जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, माता रानी जी की कृपा से संसार में कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है। असंभव को भी माँ मेरी संभव बना देती हैं। इसी क्रम में देखा जाए तो जो संतान विहीन भाई बहन हैं, जिन्होंने अच्छी संतान की प्राप्ति हो, इस भावना से पूरे नवरात्रि फलाहार रह करके माता रानी की उपासना किया है, उन लोगों को चाहिए कि हवन खीर के द्वारा चाहे थोड़ा ही सही चतुर्थ अथवा 11वें अध्याय से कराना चाहिए, अथवा नवाण मंत्र से भी हवन करा सकते हैं आचार्यों के द्वारा, अथवा स्वयं अवश्य करें। फिर हवन का शेष बचा हुआ जो अन्न प्रसाद है, बाई चांस आपने खीर से हवन नहीं किया है, आपने हलवा पूड़ी से हवन किया है, तो वही हलवा अथवा वही पूड़ी, एक भी अन्न जो भी आपको प्राप्त हुआ है, शेष अन्न हवन का बचा हुआ, अगर आचार्य पुरोहित है तो आपको आशीर्वाद दिया होगा, नहीं दे रहे हो, देना भूल गए हो तो उनको याद दिला दीजिए कि गुरुजी ये विशेष प्रसाद हमारे घर में संतान का आगमन हो, माता रानी की कृपा से, इस भावना से मुझे आप आशीर्वाद दे दीजिए। अथवा वो जल्दबाजी में हो तो भी वो प्रसाद रख करके माथे लगा करके अपने पत्नी जी के आंचल में दे देना चाहिए, उनको उठा करके माथे लगा के रख लेना चाहिए। और इस प्रसाद का पारण हमें दशमी में करना चाहिए, जैसे कि 6:30 बजे के बाद मंगलवार 24 अक्टूबर को। इस बार दूसरे समय में डेट चेंज हो सकता है, तो दशमी में उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। और उसके बाद में केवल एक समय हमें प्रॉपर भोजन लेना चाहिए, लेकिन वो भोजन भी सात्विक हो, लहसुन प्याज से रहित हो, और हमारा जीवन सात्विक हो कि ऐसा नहीं व्रत तो पूर्ण हो गया, अब हम जय जय सियाराम सिगरेट गुटखा आदि प्रारंभ कर दिए, ये सब बिल्कुल मत कीजिएगा। इसके साथ में ही उस दिन भी हमें पूरे ब्रह्मचर्य से रहना है, जैसा कि पूरी नवरात्रि रहते आए हैं। ये लाभ उन्हीं को पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, माता रानी की कृपा से किन्हीं को भी हो सकता है, पर नियमानुसार जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नियम संयम से पूरी नवरात्रि रखा है, तो ऐसे में दशमी को भी हमें उसी नियम से रहना है। केवल इतना ही बढ़ जाएगा कि हमें उस दिन भोजन प्रॉपर ग्रहण करना है। फिर एकादशी को पुनः व्रत रहना है, और द्वादशी को पारण करने के बाद में फिर हमें सांसारिक जीवन की जो लीलाएं हैं वो सब कर सकते हैं, करना चाहिए, लेकिन हमें जो है सात्विक अन्न ही ग्रहण करना है, जैसे कि लहसुन प्याज मांस मदिरा से रहित, और बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा ऐसा हमें कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। यानी कि जैसे आप नवरात्रि का पालन करते आए हैं वैसा ही करेंगे, बस फलहार की जगह आप केवल अन्न ग्रहण कर रहे हैं, और ये पूरा नियम शरद पूर्णिमा तक हमें रखना है। उसके बाद से भी मैं तो कहूंगा कभी मांस और मदिरा का भक्षण न करें, कोई भी दुर्व्यसन का लत जीवन में न रखें, पर अभी माता रानी की जैसी इच्छा वैसा, लेकिन कम से कम जिनको ये कामना है, ये भावना है, उन्हें जो है शरद पूर्णिमा पर्यंत, मतलब पूर्णिमा पर्यंत हमें पूरी तरह सात्विकता से रहना है। केवल चेंज यही होगा कि दशमी को जो भी अन्न प्रसाद हमें मिला है उसको अपने पत्नी के हाथ में रख दिया, और उन्होंने ग्रहण कर लिया, थोड़ा आपने ग्रहण कर लिया, और सात्विकता से उसी प्रकार से ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करते हुए रहे जैसे कि हमने पूरी नवरात्रि नियम का पालन किया है। और उसके बाद में एकादशी का पुनः व्रत रखा। फिर द्वादशी को जो है सांसारिक जो नियम है उसको आपने प्रारंभ कर दिया, लेकिन उसी सात्विकता के साथ में, जैसा कि लहसुन प्याज मांस मदिरा इत्यादि ग्रहण नहीं करना है, सात्विकता से रहना है। और ये कब तक रहना है? ये कम से कम शरद पूर्णिमा तक, क्योंकि जैसे कि आप हॉस्पिटल से भी चले आते हैं तो डॉक्टर बताते हैं डॉक्टर साहब कि 3 दिनों तक, अथवा वैद्य जी बताते हैं आपको इसी प्रकार से नियम संयम से रहना है। तो इतना बड़ा प्रसाद आप दोनों ने ग्रहण किया तो उसको रक्त मज्जा मांस इत्यादि होने के बाद में अन्य रूप में बनने में समय लगता है। तो इसके कई सारे उपाय हैं जो नवरात्रि के पहले भी प्रारंभ किया जा सकता है, पर इतने से उपाय से भी कई सारी भाई बहनों का कल्याण माता रानी ने किया है।
क्या पता आपका भी निश्चित ही कल्याण हो सकता है। तो पूर्ण विश्वास के साथ इस नियम का पालन हम करके माता रानी की कृपा से अच्छी संतान को प्राप्त कर सकते हैं। अगली नवरात्रि आने के पहले और भी इसमें 1-2 वीडियो जो अत्यावश्यक लगेगा मैं रखने का प्रयत्न करूंगा। जय श्री राम।